आज का जो एनालिसिस है, वो ऐसे क्वेश्चन का होने वाला है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो से आपको बेहतर समझ आएगा कि टॉपर्स एक्चुअल में कैसे आंसर लिखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, या फिर उन्होंने एग्जाम हॉल में कैसा आंसर लिखा होगा। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इसी तरीके का पैटर्न दिखा होगा, लेकिन अगर कोई इंसान एग्जाम से 20-25 दिन पहले ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे जाके भी ऐसा ही कुछ आंसर उनका रहा होगा। और इस वीडियो में हम उसी को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और उसमें मैक्सिमम कमेंट्स, पता नहीं क्या सिस्टम आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि द्रोणाचार्य सिस्टम फॉलो कर रहा है कमीशन। अब देखो यार, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा होता होगा इंटरव्यू के अंदर जहाँ पे आपके कास्ट के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। लेकिन कमेंट्स में लोगों के ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे कि द्रोणाचार्य सिस्टम है, कास्टिज्म है। थोड़ा सा यार इन चीज़ों से ऊपर उठो। वहाँ पे कैंडिडेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और जो पूरा बोर्ड है, उसमें जो मेंबर्स हैं, वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि उस एक्सटेंट तक नहीं होती होगी जितना कमेंट्स में लोगों ने कहा है। बहरहाल जो भी आपका ओपिनियन है आप रख सकते हो। कुछ अगर ऐसा है तो एक आरटीआई हम फाइल कर सकते हैं जिसके थ्रू हम इन सारी डिटेल्स को देखेंगे कि इंटरव्यू में कैसे मार्किंग की जा रही है। तो उसका कुछ आइडिया हम ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दो अपने ओपिनियन और आगे हम इसको भी कवर कर लेंगे। मेंस से रिलेटेड ऑलरेडी हमने आरटीआई फाइल की थी और उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स को कवर किया था, कैसे जो है आंसर कॉपीज़ चेक हो रही हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, वो सारी डिटेल्स उसमें कवर हुई थी। इसी तरीके से हम इंटरव्यू के लिए भी कर सकते हैं, अगर कमीशन अपने एंड से कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो। तो इसी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आई हाइली डाउट कि आप वो करोगे। शेयर तो शायद ही आप में से कोई करेगा, क्योंकि समझ सकता हूँ मैं, अपना कॉम्पिटिशन आप क्यों इंक्रीज़ करोगे। लेकिन हाँ, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, इससे एल्गोरिदम को थोड़ा पता लग जाए कि ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सीरियस कैंडिडेट्स दिख रहे हैं आपको। तो आ जाओ एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो टॉपर होने वाले हैं, एक साइड हमारे पास रैंक 3 है आकाश धुन, और एक साइड हमारे पास रैंक 6 है जिनिया अरोरा। इन दोनों के मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हो 864 और इनके आए हैं 822। जीएस 4 का आज हम आंसर देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन के अंदर मैरिज के सैक्रामेंटल वैल्यू की बात की गई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये जो है, इसका आंसर आज हम देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। दोनों ही आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या है? डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इन लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? मैरिज की सैक्रामेंटल वैल्यू लूज हो रही है या नहीं, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। ये क्वेश्चन जीएस 1 के इंडियन सोसाइटी के पार्ट में 2023 में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। जो प्रेजेंट वाला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो देख लो। मैरिजेस इन इंडिया आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल सैक्रामेंटल यूनियंस टू मोर ऑटोनॉमस रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्टेड इन लिव इन रिलेशनशिप्स, राइजिंग डिवोर्स रेट्स। डिस्कस द एथिकल डायमेंशन ऑफ दीज चेंजेस। एथिकल डायमेंशंस डिस्कस करनी है किन चेंजेस की, कैसे वो सैक्रामेंटल यूनियन से ऑटोनॉमस रिलेशनशिप्स या फिर इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है, उसको आपको डिस्कस करना है। कोर थीम क्या है? कोर थीम वही है, मैरिज की सैक्रामेंटल वैल्यू जो है वो लूज हो रही है। 150 वर्ड्स में इसको भी आंसर करना है। देखते हैं कैसे टॉपर्स ने इसको अप्रोच किया। लेफ्ट साइड पे रैंक 3 की कॉपी है, राइट साइड पे रैंक 6 की कॉपी है और साइड बाय साइड हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बेटर पिक्चर देगा। इससे बेहतर आप समझ सकते हो कि किसने क्या पॉइंट्स कैसे रखे हैं। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है। 3 एरियाज़ में सबसे कोर एरिया क्या है? सैक्रामेंटल वैल्यू ऑफ मैरिजेस। सेकंड पार्ट है लिव इन रिलेशनशिप्स, राइजिंग डिवोर्स रेट्स और जो भी ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है वो। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जीएस 4 का क्वेश्चन है, वो हो जाता है एथिकल डायमेंशंस जो ये चेंज हो रही है उनकी। तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। देखते हैं कैसे ये एड्रेस हो रहा है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिलिबरेटेड ऑन सेम सेक्स मैरिजेस एंड राइज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज। नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज की बात हो रही है। इसको लेके काफ़ी बड़े जजमेंट दिखे, काफ़ी सारे जजमेंट दिखे और उसमें खुशबू वर्सेस कणैमल केस को इन्होंने मेंशन किया। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कुणाईडाल नहीं, कणैमल उसको जहाँ तक है मुझे लगता है उसको बोला जाएगा। इसके अंदर वही प्री मैरिटल सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर जजमेंट दिए गए, जिसको नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी जो है कंसिडर किया गया। तो ये यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे वो चेंज हो रहा है ट्रेडिशन, जहाँ पे शादी के पहले ये सारी चीज़ें हो जा रही है जो ट्रेडिशंस में नहीं है। तो ये इंट्रो इनका यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरे साइड अगर देखा जाए, दूसरे साइड टॉपर ने क्या किया? मैरिज ऑफ माइंड्स एंड थॉट्स वाज द ट्रेडिशनल सैक्रामेंट दैट बाइंडेड नुपचुअल्स। नुपचुअल्स मतलब वही वेडिंग के जो भी प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस नहीं कहेंगे उसको, एक तरीके से क्या कहेंगे इसको, संस्कार कह लो। जो शादी के संस्कार हैं उसको हम लोग न्यूपचुअल्स कहते हैं। तो ये यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। ट्रांजिशन इज एविडेंट इन लाइट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। देखो, इंडिविजुअलिज्म की लाइट में इसके अंदर ट्रांजिशन दिख रहा है कि कैसे वो यूनियन ना रह के वो इंडिविजुअल हो रहा है। फैमिलीज कनेक्ट होती थी पहले,
अब जो है इंडिविजुअल्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको कंपैटिबिलिटी भी देखनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी डिबेट है, जो लोग रखते हैं। तो वैसा कुछ स्टार्ट किया इन्होंने। दोनों का ही इंट्रो आपने देख लिया, दोनों ही अच्छे इंट्रो हैं। इसके बाद पहली डायमेंशन स्टार्ट होती है, एथिकल डायमेंशन हमें रखनी थी। इन चेंजेस के अंदर कैसी एथिकल डायमेंशंस थी? इन्होंने हेडिंग रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एथिकल डायमेंशंस विथ मैरिज ट्रांजिशन। नेगेटिव डायमेंशंस को पहले यहाँ पे एड्रेस किया इन्होंने। कैसे पॉइंट्स हैं? कमर्शियलाइजेशन ऑफ मैरिज, उसका एग्जाम्पल दिया। एल्यूमिनी और प्रीनप्स का मेंशन किया। इरोजन ऑफ आइडिया ऑफ धर्म एंड कंपैशनशिप, डाइवोर्सेस का मेंशन किया। राइजिंग इंडिविजुअलिज्म का मेंशन किया अगेंस्ट आइडिया ऑफ कलेक्टिविज्म। कमोडिफिकेशन ऑफ मैरिज की बात की है। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन बॉडी, सीरत वर्सेस सूरत का मेंशन किया। सीरत जो है वो छोटी हो रही है सूरत से, तो ज़्यादा लोग जो है वो अपीयरेंस को फोकस कर रहे हैं, ना कि नेचर को। लॉस ऑफ ट्रस्ट, प्रोपेगेशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, ये भी नेगेटिव साइड है इस चेंज के। चिल्ड्रंस का जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। वेडलॉक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पेरेंट्स जो है वो मैरिड नहीं है और उनका चिल्ड्रन है, तो वैसे चाइल्ड के मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, उसको इन्होंने मेंशन किया। तो ये कुछ पॉइंट इनके एंड से थे। दूसरी साइड इस टॉपर ने क्या किया देखते हैं। इन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड एथिक्स को ही पहले मेंशन कर दिया कि कौन कौन से एथिक्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो इसके अंदर कलेक्टिवाइज्ड डिसीजनिंग की बात की है, वही कलेक्टिविज्म की बात हो रही है। जेनिटल ऑटोनॉमी की बात की है। वेस्टर्न थिंकिंग प्रमोट हो रही है, वो हो गया। और इंडियन और एशियन वैल्यू सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कुछ 4 एरियाज चेंज हो रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने एथिकल डायमेंशंस को मेंशन करना चालू किया, जिन डायमेंशंस में चेंजेस दिख रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है प्रीवियस जो हमने टॉपर को देखा उनसे। वहाँ पे उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मेंशन किया। यहाँ पे इन्होंने जो चेंजेस दिख रहे हैं उनको मेंशन करना चालू किया। कैसे पॉइंट से देख लेते हैं। फैमिलियल इन्वॉल्वमेंट जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। इरोजन ऑफ फैमिलियल ट्रस्ट देखने को मिल रहा है, लोगों का ट्रस्ट थोड़ा कम हो रहा है और फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट भी कम हो रहा है। इंडिविजुअलिज्म वही प्रमोट हो रहा है यहाँ से, तो वैसा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रखा है। ऑटोनॉमी सीकिंग, अगेन वो इंडिविजुअलिज्म की ही बात हो रही है यहाँ पे भी। अर्बनाइज्ड आउटलुक ऑफ इट्स माई लाइफ, वही है माई लाइफ माई रूल्स, उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जो यूथ है उसके द्वारा। और ऐसे में क्या हो रहा है, वो ऑटोनॉमी की डिमांड करने के चक्कर में ये जो फैमिलियल बॉन्ड है, जो ट्रस्ट है, जो सैक्रामेंटल वैल्यू है, वो लूज हो रही है धीरे धीरे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आगे कैसे पॉइंट्स हैं? ट्रांजैक्शनल मैरिजेस दिख रही है। ट्रेडिशनल फैब्रिक जो है वो थोड़ा डिटोरिएट हो रहा है। कल्चर ऑफ प्रिनप्स आपको दिख रहा है। तो हर एक चीज़ आपको दिख रहा है कि पैसे के ऊपर डिपेंड कर रही है, एसेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, जहाँ पे पहले से वो सब डिवाइड करके रखा जा रहा है। इसके बाद है ग्रोविंग पोस्ट ट्रस्ट सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सही और गलत का डिफरेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और यहाँ पे देखो फिर ट्रायल एंड एरर डेटिंग का एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, इसी की वजह से इवॉल्व हो रहा है। इसके बाद कुछ पॉइंट है, लैक ऑफ अटेंशन स्पैन, लॉन्जेविटी को खत्म कर रहा है ये। लिव इन रिलेशनशिप्स आ रहे हैं इसकी वजह से। हायर डाइवोर्स रेट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद है डाइल्यूशन ऑफ ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस को डाइल्यूट किया जा रहा है। और कस्टमरी सोशलाइजेशन हो रहा है। नियो लोकेलिटी ऑफ मैरिज एंड फॉलिंग प्रेफरेंस ऑफ मैरिज, मैरिज का प्रेफरेंस कम हो रहा है। और नियो लोकेलिटी ऑफ मैरिज का मतलब ये हुआ, जो कपल्स हैं वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट हाउस या फिर होम जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। और जो भी उनकी दोनों साइड की फैमिलीज हैं उनके साथ ना रह के वो अलग से रहना प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद रिपल्सिव रिएक्शन अगेंस्ट पैट्रियार्कल मैरिज इंस्टीट्यूशंस, जो पैट्रियार्कल एक तरीके का सिस्टम बना हुआ था उसके अगेंस्ट रिपल्सिव रिएक्शन दिख रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी, ठीक है, ये तो वैसे सही है, अगर ये देखा जाए तो पॉजिटिव चेंज है। इसके बाद कुछ और इन्होंने अलग से मेंशन किया, इसको हम आगे देखते हैं। पहले इनके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो नेगेटिव में कुछ पॉइंट और रह गए थे इनके। यहाँ पे कैसे पॉइंट है, सोसाइटल मोरालिटी जो है वो क्वेश्चन हो रही है लिव इन रिलेशनशिप की वजह से। अभी देखो सही है गलत है, हम कौन होते हैं इसको डिसाइड करने वाले, किसी को लग सकता है सही है, किसी को लग सकता है गलत है। तो यहाँ पे इन्होंने इसके बेसिस पे इसको कहा है कि क्वेश्चन हो रहा है। अब जो भी जजमेंट आता है उसके ऊपर ही हम इसको आगे जाके एक्सेप्ट करें ना करें, क्योंकि अभी एकदम डेवलपमेंटल फेज में है। अभी बहुत सारे चेंजेस इसमें दिख रहे हैं, बहुत सारे केसेस इसके दिख रहे हैं आपको, और जो कि पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इंडियन सोसाइटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इसके चक्कर में। ऑटोनॉमस रिलेशनशिप की बात हो रही है, ऑटोनॉमी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं और उसके चक्कर में टॉक्सिक थॉट्स प्रमोट हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस का भी इन्होंने मेंशन किया, पॉजिटिव डायमेंशंस में भी चेंजेस दिखा है, उसको यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया। तो इसको देख लेते हैं पॉजिटिव को भी। कौन से डायमेंशंस है? इक्वालिटी प्रमोट हो रही है, डिग्निटी ऑफ वुमेन को फोकस किया जा रहा है। जस्टिस टू वुमेन, एलिमनी की वजह से जो है जस्टिस दिया जा रहा है वुमेन्स को। सप्रेशन नहीं हो रहा, एम्पावरमेंट हो रहा है।
फिर उसके बाद वुमेन नॉट टूल्स फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद है सेलिब्रेशन ऑफ लव, सेम सेक्स मैरिज, नो सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, असर्शन ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लिव इन, ठीक है। ये इक्वालिटी पहले भी एड्रेस हुआ, यहाँ पे थोड़ी अलग डायमेंशन है। लिव इन वालों के लिए भी जो है इक्वल स्पेस दी जा रही है। हालांकि बोलने के लिए है, चैलेंजेस इसमें बहुत सारे हैं, तो ऐसा कुछ आप मेंशन कर सकते हो अलग से, कोई एक हेडिंग बना के वो डायमेंशन एड्रेस की जा सकती है। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन्होंने रखे एथिकल डायमेंशन इसकी, जो कि यहाँ पे हमने देखा। दूसरे साइड यहाँ पे इन्होंने कुछ 3-4 पॉइंट्स रखे थे। प्रिजर्वेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टिल विजिबल, जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी दिख रहा है। कमर्शलाइजेशन ऑफ मैरिज दिख रहा है, ठीक है। रिकनेक्ट विथ रूट्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ मैरिज, ये रूट से कैसे रिकनेक्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है। ये उतना अच्छा पॉइंट नहीं है, ये गलत पॉइंट है। क्योंकि हमारे रूट्स में ये है कि मैरिज को एक सैक्रेड रिलेशन, एक सैक्रेड संबंध के तरह देखा जाता है 7 जन्मों के लिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा। यहाँ पे रूट्स में कमर्शलाइजेशन की तो बात ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा गलत पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद है मैरिज एज अ सैक्रामेंट, ठीक है। राइजिंग रोमांटिसाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे कुछ इन्होंने सोशल इन्फ्लुएंस की बात की वाया सोशल मीडिया, ठीक है। कमर्शलाइजेशन ऑफ मैरिज के अंदर सोशल इन्फ्लुएंस भी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे फिर इन्होंने कंक्लूड किया। और कंक्लूजन क्या है? सोसाइटल मोरालिटी स्टेम्स फ्रॉम एक्सपोजर टू निवर सोशल रियलिटीज, ठीक है। नई रियलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसी से सोसाइटल मोरालिटी जो है डिफाइन होती है, या फिर उसी से कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलती है, उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो दिखते हैं। तो ये कुछ इनका आंसर है। दूसरे साइड जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। मैरिज चेंज हैज़ डुअल इम्पैक्ट, ठीक है। दोनों ही साइड से इम्पैक्ट दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इन्होंने अपने आंसर में भी वैसा ही एड्रेस किया। पहले नेगेटिव्स दिखाए, फिर इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स भी रखे। क्या लिखते हैं ये डुअल इम्पैक्ट के अंदर? इन्होंने बताया कि वाइल वी शुड अडेप्ट पॉजिटिव माइंड्स ऑफ चेंज, वी शुड ऑल्सो नॉट सरेंडर ऑल ट्रेडिशनल इंडिक वैल्यूज। हमारी इंडिक वैल्यूज को हमें सरेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके का प्रेजेंट में आपको एक ट्रेंड दिख रहा है फॉलो होता हुआ, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इंडिक वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, उनको भी सस्टेन करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इनका आंसर है। तो आपने देखा दोनों टॉपर्स ने कैसे आंसर किया है। सेम क्वेश्चन आपको दिखा था कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। सेम मतलब सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। मैरिज के सैक्रामेंटल वैल्यू की बात हो रही है, और उसको कैसे एड्रेस किया गया वो यहाँ पे आपने देख लिया। तो ऐसे में इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चंस के आंसर लिख के आप ग्रुप में शेयर करो। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको इवैल्यूएट कर दूंगा, अगर नहीं टाइम मिलता आप अपने आपस में पीयर्स के साथ उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। वो सारी टेक्निक्स मैंने बता के रखी है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो फिर से बता दूं तो मैं फिर से भी उसको बता सकता हूँ, लेकिन आप लिखना चालू करो। अगर लिखोगे नहीं तो ये एग्जाम बहुत मुश्किल है। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे आपने देखे जो थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक देख लो, रिपल्सिव रिएक्शन, तो चलो ठीक है। नियो लोकेलिटी, मैरिज से रिलेटेड ये कीवर्ड है। अगर आप इसको लिखोगे नहीं, इसको पढ़ोगे नहीं, तो चांसेस है कि आप रियल एग्जाम में इसको ना लिख पाओ। पोस्ट ट्रस्ट सोसाइटी, पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी होता है वैसे, ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जिसको अगर आप नहीं जानते हो तो दिक्कत हो सकती है। तो वैसे कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। वो कब आते हैं? जब आप लिखते हो, जब आप टॉपर कॉपीज को एनालाइज करते हो। तो थोड़ा लिखने पे भी फोकस आप लोग करो। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, अपना ओपिनियन इसमें कमेंट करो, और मिलता हूँ मैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप में या तो फिर अगले एनालिसिस के साथ।